चुनावी साल में हर सरकारी कोशिश किसी तरह से सियासत की चाशनी में लिपट कर आती है। उसका ताजा उदाहरण है सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजीव खेल अभियान। गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में खेल मंत्रालय की इस योजना पर अगर मोहर लग जाती है तो आने वाले दिनों में ब्लॉक स्तर पर युवाओं को संगठित करने का ये नायाब तरीका होगा। खेलों का एक ऐसा सरकारी सेटअप जो ब्लॉक स्तर पर सक्रिय हो। हमारे विशाल देश में ऐसा कुछ हो सकता है, ये आसानी से संभव नहीं लगता। अब तक के अनुभव में खेल और खिलाड़ी के सरोकार राज्य स्तर पर ही सत्य थे, लेकिन इस चुनावी साल में खेल मंत्रालय एक साहसी योजना के साथ आ रहा है जो खेल और खेल प्रबंधन को राज्य और देश की राजधानी से निकालकर लोगों के दरवाजे तक पहुंचा देगा। और ये संभव होगा राजीव गांधी खेल अभियान के जरिए। गुरुवार की कैबिनेट में खेल मंत्रालय का ये प्रस्ताव अगर पारित हुआ तो देश के सभी 6,545 ब्लॉक में क्रिकेट को छोड़कर हर खेल खेलने की व्यवस्था होगी। ये व्यवस्था इंडोर और आउटडोर दोनों ही खेलों के लिए होगी और हर ब्लॉक में 3 ट्रेनर और कोच होंगे जो नई प्रतिभा को निखारेंगे। जिला स्तर पर खिलाड़ियों के लिए और बेहतर इंतजाम होंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलेगा। जाहिर तौर पर इस महत्वाकांक्षी योजना के इंतजाम कुछ वैसे नहीं होंगे जैसे कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस स्टेडियम के इंतजाम। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि ये कितनी बड़ी योजना है। जिला स्तर पर स्टेडियम, कोचेज और तमाम फैसिलिटीज और इस योजना का फैलाव पूरे देश में। खेलों के जरिए युवाओं को जोड़ने की कोशिश या फिर चुनाव पूर्व राजनीति का खेल। ये योजना उन क्षेत्रों में भी लागू होगी जो माओवाद प्रभावित जिले हैं। खिलाड़ियों से ली जाने वाली शुल्क व्यवस्था को क्षेत्र के हिसाब से लचीला रखा गया है और ये सुनिश्चित किया गया है कि राशि बहुत ही कम हो। इस योजना के जरिए देश के सभी युवाओं में खेल के प्रति लगाव जगाने की कोशिश होगी और वो सभी लड़के जो 6 से 16 साल के हैं और सभी लड़कियां जो 6 से 25 साल के बीच की हैं, इस योजना का लाभ ले सकेंगे। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिहाज से ये योजना काबिले तारीफ लेकिन ज्यादा अहम है। इस महत्वाकांक्षी योजना का लोकसभा चुनाव के पहले आना कहना ना होगा कि मौजूदा खेल मंत्री जितेंद्र सिंह कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी हैं और ये योजना दूसरे लक्ष्य को पूरा करने के अलावा राहुल गांधी के यूथ एजेंडे को भी आगे बढ़ाती है। कहा जाए तो सही मायने में यूपीए 2 की तरफ से देश भर के युवाओं के लिए ये पहली बड़ी योजना है। एक ऐसा प्रयास जो देश के सभी युवाओं को जाति, धर्म और दूसरे सभी एजेंडे से अलग खेलों के मजबूत सूत्र में पिरोता है। सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार हुआ तो फिर इस योजना का शुभारंभ 12 फरवरी को हो जाएगा। योजना रोजगार और खेल दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए कुछ इस तरह से गढ़ी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। चुनावी साल में इस तरह की सरकारी योजनाओं के खास मायने बड़ी आसानी से समझे जा सकते हैं। समय को मिली जानकारी के अनुसार टीम राहुल इस योजना को युवाओं को ब्रांड राहुल के और करीब लाने की कोशिश के तौर पर देखती है। ये योजना पूरे देश को प्रभावित करेगी और इसीलिए पूरे देश में इससे मिलने वाले सियासी लाभ का आकलन हो रहा है। ये योजना खेलों को आजीविका से जोड़ने का भी एक जरिया है क्योंकि हजारों कोच की जरूरत और सैकड़ों स्टेडियम और खेल सुविधा के बनने में रोजगार का जबरदस्त सृजन भी होगा। स्पोर्ट्स मार्केटिंग और खेल उद्योग की बेहतरी के जरिए जो लाभ लोगों को होंगे उसका श्रेय भी आकलन के अनुसार ब्रांड राहुल को ही जाएगा। सबसे बड़ी बात होगी कि वार्षिक प्रतियोगिता और पारितोषिक के जरिए जो समाज की छोटी से छोटी इकाई में कौतूहल और ऊर्जा दिखेगी वो कहीं न कहीं राहुल गांधी के प्रयासों से सीधे जुड़ जाएगी। खेल युवाओं को संगठित करने का बेजोड़ तरीका है और सियासत के नए तरीकों के जरिए पहचान बनाने के लिए बेताब राहुल। अगर खेल से सियासत को साधते नजर आए तो चकित मत होइएगा। इस योजना के उद्घाटन के मौके पर खेल मंत्री के संग राहुल गांधी तो होंगे ही, कहा यह भी जा रहा है कि मौके पर पीएम और सोनिया गांधी भी मौजूद होंगे। ये योजना जुड़ी तो होगी खेल से, लेकिन ब्रांड राहुल की तरफ उन्हें खींचने में भी अहम भूमिका निभा सकती है।
बहस इस बात पर है कि क्या राहुल गांधी के लिए यही वो योजना है जो उनकी सियासत के लिए कुछ दूसरी योजनाओं के साथ मिलकर गेम चेंजर साबित होगी। इस समय दिल्ली से संजीव द्विवेदी।